वाले हैं चिन्योट का कदीम महल, उमर हयात महल, जो कि लकड़ी से बना हुआ है। आपने ये वीडियो देखनी है, आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखते हैं उमर हयात महल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ रहने वाले भाई से पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये उमर हयात लाइब्रेरी है। इसको 1925 में तामीर कराया गया। इस वक्त ये एक तालीम की जगह है। यहाँ पर लोग सुबह से शाम तक अखबारें, किताबें, हर किस्म के रसाइल वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे अखबार जहाँ है, दूसरे रसाइल हैं। और नाजरीन, ये इमारत बहुत ही खूबसूरत थी। जब हमने इसको विज़िट किया तो इसकी 3 मंजिलें थी, और हमने इसके कमरे देखे तो क्या खूबसूरती, और इसके दरवाज़े और इसके हाल में जो खूबसूरती नज़र आ रही थी, जिस किस्म की ऊपर सजाया गया था इसको लकड़ी के फूलों से, लकड़ी की इंतहा कर दी गई थी इस इमारत पे। लेकिन ये इमारत अब अपना वो जो पहले वाला सिस्टम है वो इसमें नहीं रहा। यहाँ पे हमें बहुत ही पुरानी चीज़ें देखने को मिली। जिस तरह हमने इसके कमरे में देखा तो बहुत सारे पुराने लिबास पड़े थे, बहुत पुरानी तलवारें पड़ी थीं, और पुराने वक्त के बर्तन मौजूद थे, जो कि अपनी दिलकश नज़ारा खुद देते हैं। और हमने देखा जब इसकी हमने इनसे पूछा क्या हम ऊपर जा सकते हैं, तो हमें ऊपर ले जाया गया और इसका विज़िट करवाया गया। और क्या कमाल की खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत। यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको पता है कि हम ट्रैवलिंग हो या फिर एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन हो या जो भी ऐसी जितनी भी ट्रैवलिंग की वीडियो हम दे रहे हैं। तो आज हम इस टाइम मौजूद हैं उमर हयात महल, जो एक तारीखी इमारत है, और इस वक्त मौजूद हैं चिन्योट में, और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। तो चलते हैं, आपको पहले दिखाते हैं, और मज़ीद इसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और जो इंटरव्यू हम लेंगे वो भी इसके आगे आपको सुनाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं आपको चीज़ें। ਇਹ ਉਮਰ ਹਯਾਤ महल ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਕਮਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤਰਲਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਕਮਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰੂਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
उन्होंने इतने मीटिंग टाइम मुश्ताक साहब गाइड करते हैं और तमाम लाइब्रेरी के मुतलक दस दिन इसके जिस टाइम बनाई गई और इसके कितने रूम्स हैं और कितनी मंजिला है, कितने रूम है जरा तुसी दस दिओ। टोटल तले जड़े हैं वो तकरीबन 5-6 कमरे हैं, ऊपर भी इसी तरह 5-6 हैं, फिर उत्ते 5-6, ये तकरीबन टोटल 15 या 20 कमरे बन जाते हैं। और सेन है इसका सब तो बड़ा सेन जिथे असी हुण थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, ये तकरीबन सारे कमरे इसके मिलाए जावन तो 20 की तकरीबन तादाद बन जाती। और किसी दौर 2 कमरे इसके उत्ते आखिरी मंजिल ते सी उतार ले गए, हुण इस टाइम 3 मंजिला इमारत रह गई। और इसका एक बगीचा है जो तकरीबन 15 मरले बाहर जगह है जिथे बच्चे शाम के टाइम खेलते भी हैं, थोड़ा बहुत किसी टाइम क्रिकेट खेल लेंगे, किसी टाइम फुटबॉल खेलते, किसी टाइम हॉकी। विजिटर वास्ते खुली जी ऊपर का जो है विजिट के लिए होता है, 2 मंजिला हैं ऊपर, जो बाहरले शहरों से आते हैं चनियोट के अलावा मकामी लोग जो हैं वो ऊपर बहुत कम जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बिल्डिंग को बड़ा अरसा से देखा है, 90 साल हो गए हैं। तो जो बैरून आते हैं वो पहली बार देखते हैं, तो इसलिए मुश्ताक साहब फिर उनको ऊपर का भी दौरा कराते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ दिखा सकते हैं? जी इसके अलावा ऊपर की मंजिल है वो आपको दिखा दें। सर तुसी जरा तारफ करा दो। हाँ जी बस वो ये सब कुछ अच्छा ठीक अब हम आपको इसके ऊपर की मंजिल दिखा रहे हैं ताकि आपके इल्म में सारी लाइब्रेरी के कमरे आ जाए। कोई नाम स्टोरी भी ये जो है इस लाइब्रेरी का ऊपर का रास्ता है जाने का, सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आखिरी मंजिल तक इसी तरह ये लकड़ी की बनाई गई है, ऊपर तक 3 मंजिला तक इसी तरह होती है। यहाँ से इसका पहली मंजिल का आगाज हो रहा है, इस जगह से पहली मंजिल शुरू हो रही है। ये इसके पहली मंजिल की जगह है जहाँ पर जो है ये 3 खिड़कियाँ हैं सामने और एक ये बारी है। यहाँ से जो विज़िट करने वाले लोग आते हैं वो इसको फोटोग्राफी के लिए बहुत अहम करार देते हैं। ये इस लाइब्रेरी का झरोका है जहाँ पर 3 खिड़कियाँ हैं और यहाँ से बाहर की तरफ ये रोशनदान जो है इसके खुलते हैं और यहाँ से वाज़े तौर पर बाहर का बगीचा नज़र आता है। ये आप सामने से देख सकते हैं कि यहाँ से लाइब्रेरी का बगीचा नज़र आता है। यहाँ पर शाम के वक्त बच्चे थोड़ी देर खेलते भी हैं। ठीक है, ये इस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा कमरा है ऊपर की मंजिल में। दरमियानी मंजिल में इसके दाएं बाएं तकरीबन 4-5 कमरे हैं। यहाँ से लाइब्रेरी के ये बाहर का मंजर है जो कि बाहर शहर की आबादी है। इस जगह से तालिब इल्म बाहर के मनाजर को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये दरमियानी मंजिल का जो बड़ा कमरा है उसके साथ ही अब हम आपको छोटे कमरों की तरफ ले जा रहे हैं जो दाएं तरफ हैं। ये इस लाइब्रेरी के 3 मुसलसल एक ही जगह पर मुसलसल 3 कमरे हैं। पहले नंबर पर ये है जहाँ दरवाज़ा है और उसके साथ ये दूसरा कमरा है और सामने जो है तीसरा कमरा है। ये इस लाइब्रेरी का तीसरा छोटा कमरा है जो कि बड़े कमरे के साथ है। इसके अलावा एक कमरा भी आगे और है। ये इसका ऊपर की दरमियानी मंजिल का आखिरी कमरा है।
ये रास्ता जो है यहाँ से आखिरी मंजिल की तरफ जा रहा है। अभी इसके बाद आपको ऊपर के मनाज़र दिखा। उमर हयात महल के जब आखिरी इसकी बिल्डिंग है, आखिरी जो इसकी मंजिल है, जब उस पे हम गए तो यकीनन हमें बहुत डर लग रहा था। लोगों की अफवाहें थी कि यहाँ पे जिन्नात का बहुत बसेरा है, बहुत सी परेशानियाँ, लेकिन आखिरकार हमने हामी भरी। हमने कहा कि हमने आखिर वाली जो ऊपर की लास्ट मंजिल है वो भी देखनी है, तो देखते हैं। ये लाइब्रेरी की आखिरी मंजिल है जो 1925 में मुकम्मल हुई और इस लाइब्रेरी को तकरीबन बने हुए 90 साल हो गए हैं। अब इसकी जो आखिरी छतें हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और मुस्तकबिल में हो सकता है गवर्नमेंट उसको आखिरी मंजिल को 1-2 साल के बाद या 5 साल के बाद उतार ले। और 2 मंजिलें जो हैं वो इसकी मजबूत हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ तक बिल्डिंग जो है बहुत मजबूत है, लेकिन इससे आखिरी मंजिल जो है ऊपर की तरफ थोड़ा करने का, ये आखिरी मंजिल है, इसको थोड़ा बोसीदा करार दे रहे हैं लोग। चनियोट के लोगों ने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये आखिरी मंजिल बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इसको किसी वक्त भी गवर्नमेंट उतार सकती है। ठीक है जी, ये धोखा अब इसको बात करेंगे। ये लाइब्रेरी का ऊपर का रोशनदान है, यहाँ से नीचे की तरफ जो है देखा जा सकता है और यहाँ से रोशनी का निकास है, रोशनी नीचे की तरफ जाती है और बारिश वगैरह हो तो पानी जो है नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की मंजिल पर पानी नहीं ठहरता। और तीसरे नंबर पर यहाँ से हवा जो है ताज़ा ठंडी हवा नीचे जो लोग बैठे पढ़ रहे होते हैं उन तक पहुँचती है। इसका ये कमरा 2 रह गए हैं, इस तरफ से आए 2 कमरे रहते हैं। ये इसके जो आखिरी मंजिल हैं इसके 3 कमरे हैं और चौथा कमरा जो है वो सीढ़ियों का रास्ता है। ये पहला कमरा है जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर की मंजिल का, इसके साथ दूसरा का ये कमरा है। ये ऊपर की मनाजिल में दूसरा कमरा ये है, इसके साथ एक बड़ा कमरा है जो कि किताबें और अखबारें पढ़ने के लिए इस वक्त ये खाली है। यहाँ पर अब सिर्फ विजिटर लोग जो हैं, शुरू में जब लाइब्रेरी को ओपन किया गया तो 3 मंजिलों में तालिब इल्म पढ़ते थे। अब ये ऊपर की मंजिल खाली रहती है, यहाँ पर जो है सिर्फ मेहमान जो बैरून मुल्कों से आते हैं उनको ये जगह दिखाई जाती है। शहर का मंजर भी ले लें, क्योंकि ये चीज़ भी थोड़ी बाहर की आउटसाइड भी आनी चाहिए। ये देखो, ये उमर याद लाइब्रेरी से यहाँ से चनियोट शहर का तमाम मंजर वाज़े नज़र आता है। इसमें चनियोट का ख़ास तौर पर पहाड़ भी है, थोड़ा सा आगे आना पहाड़ी की तो सामने से नज़र आता है। ये चनियोट की मशहूर तरीन पहाड़ी इस उमर याद महल बिल्डिंग से साफ नज़र आती है, तो जहाँ पर बिजली का खंभा लगा हुआ है, टावर टेलीफोन का खंभा लगा हुआ है। एक पहाड़ी को यहाँ पर टैंकी वाली पहाड़ी का नाम दिया जाता है, दूसरी को बड़ी पहाड़ी कहा जाता है। ये 2 मशहूर पहाड़ियाँ हैं। किसी दौर में यहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर भी शेर और चीते रहते थे, लेकिन जब ये शहर आबाद हो गया तो ऐसे जानवरों ने दूसरे जंगलों का रुख किया जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं। लेकिन साबका दौर में हमने पुराने बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पर शेर और चीते ऐसे जानदार, क्योंकि दरियाई चनाब का इलाका था, दरियाई चनाब साथ था, तो किसी वक्त यहाँ पर दरियाई किनारों से शेर चीते, जो कि आज से 400-500 साल क़बल पुराने बुज़ुर्गों की तारीख बताती है कि यहाँ पर शेर और चीतों ने भी डेरा डाल रखा।
अस्सलाम वालेकुम। ये उमर रियाद लाइब्रेरी का बैर का बगीचा तकरीबन 15 मरले जगह है और गवर्नमेंट को चाहिए कि मुस्तकबिल में यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दें, एक जो है वो पानी का तालाब वज़ू करने की जगह बना दें, तो ये जगह बड़ी कारआमद हो सकती है, क्योंकि लाइब्रेरी के साथ एक मस्जिद का होना भी ज़रूरी है। थैंक यू। प्यारे वीवर, चनियोट ज़िला के लोग बहुत ही खुश रहका और खुश मिजाज लोग थे, जहाँ जो भी मिलता बहुत खुशी से मिलता। तो एक दोस्त मिला, उसने एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी में शेर सुनाया, तो सुनते हैं शेर और मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की बेहतरीन देसी लाइफ और देसी फ़न यूट्यूब चैनल है और देसी ही वीडियो मिलती रहेंगी और देसी लाइफ और देसी फ़न के तौर पर, तो ये वीडियो लाजमी देखें। बिस्मिल्लाह जनाब। सर जी थोड़ी नज़र दौड़ा है कि तू सोना है हाथ नजरा तू रख अपना आप बचा के, ते अजकल ये दौर दो नंबरी दा टुर मुखलस नार रड़ा के, ते सर जी तेनू रुस्तम हुसन दा शाह मनिया है तेरी जात दा बखत अजमा के, राती टप्पियां पुलिस के नाके तू तेरी एक तस्वीर विखा के,